नंबर काम करा है। किराया कम होगा तो जनता को राहत मिलेगी ना। तो ये है कि सरकारी बस चालू होने से हमारा फायदा होगा। बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। वैसे जो चालू हो रहा है ना वो बहुत सही रहेगी। महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, दोनों काम हो जाएगा। अच्छी पहल है उनकी और मैं साधुवाद करूंगा। सरकार जो पहल कर रही है वो बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा अच्छा प्रस्ताव है मोहन यादव जी की सरकार पर ये जो किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी बसें पिछले 20 साल से बंद है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के जमाने से यह दुर्दशा शुरू हुई। शिवराज भी 4 बार सीएम बने पर जनता बेबस ही रही। अब 21 साल बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिर से सरकारी बसें चलाने का फैसला लिया। वातानुकूल गाड़ियों में सफर करने वाले रईसों को इसमें कुछ नहीं दिखेगा, पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आम आदमी के दर्द को समझा और बसों का फैसला लिया। सरकारी बसों का फैसला क्या वाकई सही है? क्या ये लंबे समय तक टिकेगा? प्राइवेट और महंगे बस ऑपरेटर्स की दादागिरी से कैसे इस बार निपटा जाएगा? इसकी पड़ताल के लिए देखिए पॉलिटिक्स वाला की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मोहन सरकार की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए रक्षाबंधन से बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। ये सिर्फ बसें चलने की खबर नहीं है, ये उन लोगों के लिए राहत की उम्मीद है जो बस से सफर करते हैं। क्यों जरूरी है प्रदेश में सरकारी बसें? इसके लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। याद करिए वो दौर जब सरकारी बसें इस प्रदेश में बंद कर दी गई। इसके पीछे दबाव था निजी बस ऑपरेटर्स का। ये निजी बस ऑपरेटर्स सड़क पर सिर्फ अपना राज चाहते थे। इनके दबाव से सरकारी बसें बंद हो गई क्योंकि उस वक्त के नेताओं को तगड़ा हिस्सा मिला। निजी बसों के धंधों में राजनेताओं का भी खूब पैसा लगा था। सरकारें बदली पर कोई भी आम आदमी को सुलभ यातायात नहीं दे सका। धंधा निजी ऑपरेटर्स के हाथ आते ही किराया मनमाना हुआ और सिर्फ कमाई के रूट पर बसें चलने लगी। यानी इंदौर भोपाल, इंदौर सागर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के लिए तो बस मिलेगी, पर छोटे कस्बों में निजी ऑपरेटर्स नहीं पहुंचे। जनता परेशान रही। अब मोहन यादव सरकार ने जनता के दर्द को देखते हुए निजी बसें फिर से सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। कम किराए के साथ ये बसें यात्रा सुगम बनाएंगी, ये उम्मीद तो है। उम्मीद ये भी है कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई तो वो निजी ऑपरेटर्स के दबाव में इस बार नहीं झुकेंगे। ये बसें चलती रहेंगी। पॉलिटिक्स वाला पहुंचा सीधे जनता के पास। चलिए सुनते हैं जनता ने सरकार की इस पहल पर क्या कहा। रक्षाबंधन से सरकारी बसें शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हम लोगों से मिलेंगे। लोगों की क्या राय है सरकारी बसों को लेकर। आमतौर पर जो किराया बढ़ा हुआ लोगों को मिलता था, सुविधाएं नहीं मिलती थी, प्राइवेट बसों की मनमानी चल रही थी, उसको लेकर हम एक बड़ी रिपोर्ट तो कर रहे हैं। आम लोगों से मिल रहे हैं तो जानेंगे, आप आइए हमारे साथ। किराया कम होगा तो जनता को राहत मिलेगी ना, बैटरी वाली बस जो चलेगी। और आमतौर पर जो देखा जाता है कि बसों में पुरानी बसें हो गई हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, लोगों ने किराया भारी भरकम है। दूसरी बात ये चीज़ें हैं कि बसों की मनमानी शुरू हो गई क्योंकि प्राइवेट बसें चलती हैं, तो वो अपनी मनमानी चलाते, चलाना है नहीं चलाना है। और त्योहारों में स्पेशली किराया बढ़ा देते हैं। त्योहारों पे तो क्या होता है, ज्यादातर किराया बढ़ा दिया जाता है। जैसे 200 लग रहा है तो डायरेक्ट 300 बढ़ा देते हैं। अब हमारी आवक जावक रोज की है, जैसे हफ्ते में महीने में, तो हम क्या करेंगे? तो ये है कि सरकारी बस चालू होने से हमारा फायदा होगा। ये है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किराया कम रहेगा, फिक्स रहेगा। अब जैसे त्योहार आ रहा है, अभी किराया बढ़ा दिया इन लोगों ने, तो अभी हम परेशान हो रहे हैं। सब हमारे साथ के लोग हैं, किराया बढ़ गया। अब हम आप कहाँ पे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अपन मथुरा जा रहे हैं सर। तो आप सब लोग साथ में जा रहे हैं? सब साथ में जा रहे हैं। हाँ, अब ये देखिए, हम घर का खाना ला, किराया बढ़ा रहा है। किराया तेज होने से क्या हो जाता है, हमें दिक्कत हो जाती है, खाना पीना नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि हम लोगों को जितना पैसा मिलता है किराए में पैसा दे देंगे तो हम क्या खाएंगे पियेंगे। तो ये है कि ये अच्छा हो रहा है, बसें चालू हो रही है तो हमें सुविधा मिलेगी, इससे हमें राहत मिलेगी। वैसे जो चालू हो रही है तो उससे तो मतलब जो ग्रामीण के लोगों को भी मतलब जो परेशानी आ रही है जो वो नहीं आएंगे उससे। सुविधा होना चाहिए। मोहन सरकार जो बढ़ाई है तो अच्छी सुविधा है, वो होना चाहिए क्योंकि उसे मनमानी नहीं होगी ना। मतलब किराए की जो एकदम बढ़ोतरी हो गई तो उसमें आम पब्लिक पे ज्यादा उसका ये बढ़ेगा ना, तो कम होना ही। त्योहारों में भीड़ ज्यादा रहेगी, पब्लिक जब चलाएगी बसें तब भीड़ कम होगी, है ना। पब्लिक को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी, दोनों काम हो जाएगा। 21 साल बाद ये चीज दोबारा हो रही है। मतलब इतने लंबे अंतराल के बाद कोई की सरकार ने एक मोटिव वो लिया है कि हम ये चीज करें, तो कहीं ना कहीं इसको आप किस तरह के देखते हैं? नहीं, सुविधा बढ़ना चाहिए पब्लिक के, भाई कहीं से भी हो, सरकार कोई भी हो, सुविधा मिलना चाहिए। अच्छी पहल है उनकी और मैं साधुवाद करूंगा कि सरकारी बसें सब जगह चलना चाहिए ताकि ये इनकी मनमानी जो है प्राइवेट बसों की
वो ख़त्म हो सके। और प्राइवेट निजीकरण तो खैर ख़त्म होना चाहिए, सरकारी सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो मैं उनको साधुवाद करूंगा कि सभी जगह सरकारी बस चलाएं और जो किराया है उसमें भी कटौती करें। एक नंबर काम कर रहा है, जो बसें चलेगी किराया भी बचेगा, सुविधा भी है, आवाज भी नहीं, टेंशन भी नहीं। लोकल का बस तो लूट रहे हैं यार लोगों को। हम सहमत हैं कि अच्छा ये एक कदम है और सराहनीय पहल है, चाहे वह समय उसमें ज़्यादा लग गया हो, कम हो गया हो, लेकिन सबके लिए समान है कि भाई किराया सबको सेम रहेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ है। सभी लोग उसमें यानी एकदम किसी का कल्चर वीआईपी नहीं होगा कि हम एसी में बैठेंगे, हम ये इसमें बैठेंगे, उसका किराया ऐसा। वही वाली बात है कि मालिक जो है मनचाहा रहता है। अभी सरकार में तो काय का मनचाहा है, सरकार खुद मालिक है और सरकार खुद ही सब कुछ है। तो वह किराया भत्ता में सपोर्ट करे, अच्छा कदम है और अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक नया कदम उठा रही है। 21 साल बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर वही सरकारी बसें दिखेंगी, वही लोगों को लाभ मिलेगा। जो प्राइवेट ऑपरेटर थे वो मनचाहे किराया लेते थे, मनचाहे सुविधा नहीं दे पाते थे। लेकिन आज इन जनताओं ने खुद बताया, इनका खुद ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकारी बसें लाभदायक होंगी, हमारे हित की ओर रहेंगी और सरकार का एक अच्छा कदम है। यानी जनता की बात बिल्कुल साफ है। मोहन सरकार की सरकारी बस सेवा की पहल का स्वागत है। लोगों को उम्मीद है कि इससे सफर आसान होगा, गांव शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और निजी परिवहन पर निर्भरता भी कम होगी। जनता ने तो इस पहल को हरी झंडी दे दी है। अब सरकारी बसें जब सड़कों पर उतरेंगी तो उम्मीद है कि ये आम आदमी के सफर को सच में आसान बनाएंगी। रक्षाबंधन से शुरू हो रहे इस सफर के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे और पॉलिटिक्स वाला इस सेवा पर लगातार नजर भी रखेगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।